थैंक यू सो मच डॉक्टर संगीता संजय जाधव मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए, एक बार अपना परिचय कर दीजिए, बताइए आप अपने बारे में कि आप कौन हो, क्या आप इस बात की अथॉरिटी रखते हो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। मैं हेल्थ वाइज अगर बात करूं, इसके बाद जरा बताइए आप कि क्यों आपको लगा कि दुनिया का ये वास्तव में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सुप्रभातम सबको। थैंक्स टू नागेश्वर सर और पूरी टीम NSI। मैं डॉक्टर संगीता जाधव हूँ, मुंबई से हूँ। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। BPNI महाराष्ट्र करके एक NGO है, उसकी मैं सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। अभी 4 साल में सेक्रेटरी पोस्ट पे रह चुकी हूँ। ये एक ऐसी NGO है, वो नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट NGO है, तो यहाँ पे किसी मतलब के लिए कोई काम नहीं करता है। जो ये NGO काम करती है स्टेट गवर्नमेंट और यूनिसेफ के साथ, और महाराष्ट्र के साथ साथ हम 7 अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, जहाँ पे हम ट्रेनिंग पार्टनर्स है स्टेट गवर्नमेंट और यूनिसेफ के, जहाँ पे हम जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है या फिर कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ के जो स्टाफ है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हेल्थ स्टाफ है, उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से हम माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण रहता है बच्चों में, उसको कम करें और बाल मृत्यु दर को कम करे। तो ये हमारी NGO काम करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, जैसे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स है, उनका हम असेसमेंट करते हैं, BFHI असेसमेंट। तो BFHI स्टैंड्स फॉर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो जहाँ पे हम ये बच्चों के हित के बारे में सब एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, उनको जो अच्छा है वो उनको प्रोवाइड करेंगे राइट फ्रॉम द कंसेप्शन। जब भी आपको ये न्यूज मिली है, बच्चा आ रहा है और आगे भी डिस्चार्ज के बाद भी उसके हित में जो काम करता है, उसको हम पहले असेसमेंट करते हैं वो हॉस्पिटल्स को। जो लैक्यूनीज है, जो कमतरता है, उसको हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है, बाकी ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद रीअसेसमेंट करके उनको ये BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का सर्टिफिकेशन देता है। BPNI महाराष्ट्र है, यूनिसेफ है, जो गायनिक की फॉक्सी की संगठना है, वो इनके सब कोलैबोरेशन के साथ, ये 3-4 संगठन है, उनके साथ ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसके साथ साथ मैंने यूनिसेफ ने जो वीडियोस बनाए हैं लोगों को, ग्रास रूट लोगों को ट्रेन करने के लिए, उसमें मैंने काम किया है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसका एक अलग से चैप्टर होता है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन। उसमें मैंने 2 चैप्टर्स लिखे हैं, और टीवीज पे मेरा लाइव इंटरव्यूज होते हैं, या रेडियोज पे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में मेरे इंटरव्यूज होते हैं। अभी कमिंग टू केंगन में मैं 3 साल कोविड के फर्स्ट वेव में आई हूँ, और क्योंकि जो इंट्रोडक्शन मेरा देखा, मैं एक न्यूट्रिशन के फील्ड में थी, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी डॉक्टर हूँ कि जो बोलती हूँ वो पहले करती हूँ, फिर बताती हूँ लोगों को। तो ये न्यूट्रिशन हम सब लोग कर ही रहे थे, फॉलो कर रहे थे घर में। और जब भी केंगन आया लाइफ में, तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगा था कि ये मेरे न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करेगा। न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ मुझे जो बेस्ट क्वालिटी केंगन की भाई थी, वो थी पेस्टिसाइड रिमूवल। तो मुझे लगा कि न्यूट्रिशन मैं टेक केयर कर रही हूँ घर में, और अभी सिर्फ मेरे हाथ में क्या नहीं है, तो मैं पेस्टिसाइड नहीं निकाल पा रही हूँ। और कोविड में ऐसा था कि वो नो टच टेक्निक, अभी बहुत डर गए थे लोग, सब्जियां भी धो के साबुन के पानी से भी धोए हैं लोगों ने, तो क्योंकि डर था कि ये वायरस ना आए। तो अभी उसका जो साइंस है कि कौन सा भी बैक्टीरिया है, वायरस है, 5 to 8 pH के बीच में सर्वाइव करता है, 5 pH के नीचे नहीं, 8 pH के ऊपर नहीं। तो अपना जो पानी है 2.5 pH है, सैनिटाइजर है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए सैनिटाइजर बोलते हैं। 11.5 pH अगेन 8.5 से ऊपर है, तो वो अलॉन्ग विथ पेस्टिसाइड रिमूवल बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि सिर्फ मुझे ये पेस्टिसाइड निकालना है। तो मुझे एक्चुअली आई शुड कन्फेस कि मैंने ये अंडर एस्टिमेट किया था केंगन को, सिर्फ पेस्टिसाइड के लिए मैंने सोचा था। लेकिन जब मैंने मतलब जब आप आए इसके अंदर, तो आपका ये था कि ये केवल पेस्टिसाइड रिमूवल मशीन है, मतलब केवल 11.5 pH को ही, मतलब मशीन में 5 टाइप के पानी निकल रहे हैं, उसमें से सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी को देख के भी इतने बड़े डॉक्टर ने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था।
सिर्फ एक Yes. प्रॉपर्टी, बाकी आगे क्या हुआ मैडम? लेकिन जब मैं यूज कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अल्कलाइन डाइट यूज कर रहे थे घर में, तो ये अल्कलाइन वाटर कॉम्प्लीमेंट करेगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा ऐसा नहीं लगा था। पेस्टिसाइड निकालने के साथ जब हमने ये पानी पीना शुरू कर दिया, बहुत सारे बदलाव आ गए जो हमने नोटिस नहीं किए थे। क्योंकि ये हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए भी हो सकता था कि हमें कोई बीमारी नहीं थी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या ऐसे कुछ नहीं था। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मियर लैक ऑफ डिसीज इज नॉट हेल्थ। WHO ने एक नया डेफिनेशन किया है कि हम बीमार नहीं है, मतलब ये पेपर के जो लिख के आती है बीमारी, ये नहीं है मतलब हम बीमार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें अगर हमारा जो एनर्जी लेवल है, सुबह उठते हैं रात में सोने तक वो एनर्जी लेवल नहीं रहती है, स्टेमिना हमारा नहीं रहता है, या हम स्ट्रेस को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, फिजिकल है तो मेंटल स्ट्रेस को भी अगर हम अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति हेल्दी नहीं है। और क्योंकि ये बीमारी नहीं थी, लेकिन जो बॉडी एक होता था, लैक ऑफ एनर्जी इन द इवनिंग, फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन होता था, ये सब था, वो केंगन के आने के बाद चला गया धीरे धीरे। और स्लोली ऐसे लगा कि हम भूल गए हैं, क्योंकि पेन बॉडी में इतना होता था मुझे कि पेन किलर तो छोड़ो, मुझे वो बांध के रखना पड़ता था। हाँ, और मैजिकल या इलास्टो के बैंडेज से बांध के रखना पड़ता। मैजिक वाली बात यह है कि ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन मैडम का सुना है, न्यूट्रिशियंस के ऊपर ये इतनी बड़ी एक्सपर्ट है कि यूनिसेफ इनको इनवाइट करता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनको इनवाइट कर रही है। उसके बावजूद ये किसी और की नहीं, ये अपनी टेस्टिमोनियल्स के बारे में बता रहे हैं। मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से समझना और इस कॉन्वर्सेशन से मार्केट के उन तमाम सारे बुद्धिजीवी लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आप कोई भी चीज पास करो तो पहले उस चीज का अनुभव लो। पहले कोई भी कमेंट पास करने से पहले उस चीज का एक बार प्रैक्टिकल अनुभव लो अपने जीवन के अंदर, तब उसके बारे में बातें बोलो। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि मैं आज आपको तब बता रही हूं जब मैं इस कैंगन का खुद इस्तेमाल कर रही हूं। बताइए मैम, क्या फर्क पड़ा? क्योंकि तभी हमने वो इग्नोर किया था कि अभी हर इंसान वही गलती करता है कि फूड के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है, खाने पीने के ऊपर, और वो मात्र 28% कंट्रीब्यूट करता है हमारी हेल्थ के लिए। जो 70% कंट्रीब्यूट करता है उसको हमने निग्लेक्ट किया था। तो उसमें ये जो 72%, 28 तो हमारा पहले से ही क्लियर था, उसमें जब 72% भी हमने क्लियर करवा दिया तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई। फिर ऐसा थकावट चली गई, वो पेन भूल गए हम कि कभी होता था पेन, ये भूल ही गए हम। माइग्रेन हुआ करता था, वो माइग्रेन चला गया था। संजय सर का ड्राइनेस ऑफ आईज था, वो ड्राइनेस ऑफ आई जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्यूलर हाइड्रेशन, अपना जो माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वजह से उनका ड्राइनेस चला गया, उनको वो आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़ते थे, तो वो भी चला गया ये पानी की वजह से। और फिर हमें लगा कि ये तो बहुत ही इजी, और ये अगर हेल्थ के लिए हमको जाना है, जैसे पहले मैंने बोला कि किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन अभी मैं आजकल ऐसा भी बोलती हूँ कि हेल्थ के लिए अगर आपको शॉर्टकट चाहिए और जल्दी से आपको हेल्थ को अचीव करना है, परफेक्ट हेल्थ को, ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करना है, तो ये 70% पे आप पहले काम कर दो, तो आप इजीली वो आपका गोल जो है आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। अभी रहा सवाल जो मार्केट में ये सब आता है या कुछ है, अफवाह है, जो भी है, अभी बॉडी का एक बैलेंस रहता है, हर एक चीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कंपोजिशन वही चाहिए, तभी वो जाके वो रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर हम खाना भी पकाते हैं तो उसका जो हर एक इंग्रेडिएंट है जो डालते हैं महिलाएं खाने में, उसका अगर सही मात्रा में है तो ही उसका टेस्ट अच्छा लगेगा और हेल्थ के लिए भी यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, नमक के बिगैर स्वाद नहीं आता है हम बोलते हैं, लेकिन नमक ये अगर प्रमाण से ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेल्यूर, ये सब हो सकता है। तो ये जो प्रमाण है वो जो रिकमेंडेड डोज है, RDI बोलते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो जैसे अगर कॉपर की भी बात करूं तो उसका भी एक RD है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पॉइजन क्या होता है, तो बहुत पहले हमें सबको पता है, स्वामी विवेकानंद जी को एक सवाल पूछा गया था कि स्वामी जी पॉइजन क्या होता है, और उन्होंने एक ही आंसर दिया था, वो जो कोई भी चीज एक्सेस में है वो पॉइजन है, चाहे वो अमृत भी है
लेकिन आप एक्सेस में ले रहे हैं तो इट विल बिकम पॉइजन, क्योंकि उसकी जो कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे शरीर में जितनी जगह बनी है उसके एक्स्ट्रा जो है तो वो अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा, और अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा कि तो वो दूसरे ऑर्गन्स का फंक्शन भी डैमेज कर सकता है, उसको भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ऐसे पाया गया है जो कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा प्रमाण में लेते हैं आरडीआई के ऊपर, तो उनके भी हेयर लॉस होने की संभावना और होते हैं। WHO ने मैम एक उन्होंने नंबर भी दिया है कि आप 2 ग्लास के ऊपर 0.4 mg उससे ज्यादा कॉपर आपकी बॉडी में गया तो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ये चीज WHO ने खुद प्रमाणित किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद प्रमाणित किया है। यस, कंटिन्यू। बहुत सारे मतलब इट विल बी हार्मफुल टू योर लाइफ, इतने बहुत ज्यादा भी दिक्कत आ सकती है। ये जो हेयर लॉस वगैरह तो ये इनिशियल सिम्टम्स है कि आप टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिशिएंसी एक होती है, टॉक्सिसिटी एक होती है, और एक बैलेंस होता है, मेंटेन होता है। तो हमको बॉडी को मेंटेन करना है, नीचे भी नहीं लेके जाना है, ऊपर भी नहीं लेके आना है। तो बहुत अच्छा इसलिए आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो तो ये चीज मैं और सोच रहा हूँ कि अगर एडल्ट में ये जो लिमिटेशन दिया गया है, तो अब चूंकि अगर उसी तरीके की मशीनें जो मार्केट में मिल रही हैं जिसमें तुम कॉपर लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, अगर ऑब्वियस सी बात हो तो पूरे परिवार को आप पिलाओगे। तो अगर बड़े लोगों में वो इंपैक्ट दिख रहा है उस चीज का, उस पर्टिकुलर धातु का लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो वो छोटे बच्चों में, चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो इस बात को आप बेहतर बता सकते हो, तो उन बच्चों में कितना असर पड़ेगा, उन बच्चों की बॉडी पे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। उनके लीवर के ऊपर असर हो सकता है। एक विल्सन्स डिसीज नाम की बीमारी है जिसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और उनको आईज में कैटरैक्ट होगा, नहीं बाकी के सिर्फ वो डैमेज शुरू होता है वहां से, लेकिन शुरुआत फिर पूरे ऑर्गन पे होती है, और उनको फिर ट्रीटमेंट और बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत कॉमन भी नहीं होता है, क्योंकि बॉडी क्या है ना, सबसे पहले जो एक्सेस है उसको थ्रो आउट करने की कोशिश करेगी, और जब भी बॉडी का लिमिटेशन क्रॉस होगा, टॉलरेंस क्रॉस होगा, उसके बाद उसके सिम्टम्स दिखना शुरू होता है। तो पहले तो थ्रो आउट करेगी, दूसरा फिर है कि वो स्टोर करेगी। तो स्टोर किस में करेगी? एक तो फैट में करेगी। तो जितने भी टॉक्सिन बॉडी में होते हैं तो वो फैट में स्टोर होते हैं, ताकि वो अगर ऐसे घूमेंगे शरीर में फ्रीली, टॉक्सिन फिर घूम रहे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उसका टॉक्सिसिटी कम करने के लिए बॉडी का मैकेनिज्म है, तो उसको लॉक करेंगे फैट में, और इसकी वजह से वो फैट बढ़ता है बॉडी के ऊपर, फैट डिपोजिशन। सेकेंड होता है कि वो डाइल्यूट करेंगे। अगर एक्यूट आ रहा है, एकदम तुरंत आ रहा है लोड, कि बॉडी को वो फैट कन्वर्शन के लिए भी टाइम नहीं है, तो वो वाटर में डाइल्यूट करेगी। तो पानी की मात्रा, जैसे सूजन, बॉडी फूला फूला लगता है बहुत, अगर सूजन भी नहीं है लेकिन बॉडी में ऐसे फूला फूला लगता है, डॉक्टर को बोलेंगे कि सूजन है मेरी बॉडी पे, हम डॉक्टर सूजन देखते हैं कि ऐसा प्रेस करके देखेंगे खड्डा हो रहा है तो सूजन है, ऐसा खड्डा नहीं दिखता है लेकिन ब्लोटिंग है, तो बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं कि किधर है सूजन, लेकिन अंदर से हमको महसूस होता है कि ये बॉडी एकदम हेवी हेवी लग रही है। और जैसे हम केंगन वाटर पीना शुरू करते हैं, ये बॉडी डिटॉक्स होना शुरू करती है, और वो टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाते हैं, और हमें लाइट फील होने लगता है। मैम क्या इससे एग्जैक्टली कैसे काम करता है बॉडी में जाके, अगर 1 मिनट के अंदर अगर आप ये बता पाए कि हाउ डज इट वर्क इन द बॉडी, कि मतलब आपने ये बोल दिया कि भाई ये तुम्हारी सारी समस्याओं का एक सॉल्यूशन है, एंड दैट इज केंगन वाटर, कैसे काम करता है ये? सर, ये जो इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसका, जो बहुत बार हमारी बॉडी में जो गलत सेल होते हैं या ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन गायब होता है। अगर ये सेल है हमारी, उसको डैमेज हो गया ऑक्सीडेटिव, तो उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो कहाँ पे एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका पेयर नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगी। तो जैसे कि एक पैर नहीं है तो इंसान अच्छा काम नहीं कर सकेगा, करेगा लेकिन इतना बढ़िया नहीं करेगा। तो ये फ्री रेडिकल सेल क्या करती है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, आई विल ट्राई टू स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माई नेबरहुड। अभी हमारे घर पे बहुत बार, अभी तो मेट्रो सिटीज में ये कम हो गया है, लेकिन बहुत बार क्या करते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, खत्म हो गया तुरंत, तो हम क्या करते हैं, पड़ोस में से ये मुझे चाहिए, ये है क्या आपके पास, दूध है चाहिए, शक्कर, दही है,
वो मांग के लेते हैं। तो ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, उसके आसपास जो हेल्दी सेल है उसको मांगती नहीं, उससे चुराती है, स्टीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी स्टील करने की वजह से उसका भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ये इसको फिट नहीं होता है। तो ये खुद तो फ्री रेडिकल थी ही, बाजू वाली को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको भी डैमेज कर दिया। वो भी क्या करेगी, तूने मेरा लिया, जैसे मंदिर के बाहर एक की चप्पल गई तो दूसरा पहनता है, दूसरे की पहनता है, वो दूसरा भी उसकी गई तो दूसरे की पहनता है। तो ऐसा वो साइकिल बॉडी में बनता है, और ऐसे करते करते वो सेल्स फ्री रेडिकल सेल्स में ज्यादा कन्वर्ट होने लगते हैं, और जितना ज्यादा ऑर्गन में फ्री रेडिकल सेल्स ज्यादा बढ़ते हैं तो वो ऑर्गन 100% काम नहीं करता है। तो केंगन वाटर क्या करता है, केंगन वाटर का जो आवले सर बहुत बार बोलते हैं कि आयोनाइजेशन होता है, उसमें जो H2O केमिकल फॉर्मूला है, जो डेड वाटर है, जो स्टैग्नेटेड वाटर है, आयोनाइजेशन वाटर में ये स्प्लिट हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयन सेपरेट होता है, हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट होता है। तो इसमें जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो निगेटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर भर के है। जैसे ओआरपी हम बोलते हैं 400 to 850 ओआरपी, तो ये हमें रिपेयर, रिकंस्ट्रक्ट, रीजनरेट, जो डैमेज है उसको रिपेयर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। और बहुत डिजनरेटिव डिसीज है, उसमें बॉडी को नए सेल रीजनरेट करने के लिए काम कराता है, करवा के लेता है बॉडी से। जैसे टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें बीटा सेल्स नहीं है पैनक्रियास में, इसलिए इंसुलिन ही नहीं बनता है बॉडी में, तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। जैसे हम कैंगन वाटर लेना शुरू करेंगे, ये रीजनरेशन की वजह से बॉडी विल स्टार्ट रीजनरेटिंग न्यू बीटा सेल, जो इंसुलिन अच्छी तरीके से सिक्रेट करेगा। तो हमारे धीरे धीरे इंसुलिन के डोसेस, बाहर के इंसुलिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करेगा। तो इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, दाता है वो। तो वो बोलता है आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरा लो, दूसरे को आपके पास भी नहीं है, मेरा लो। ऐसे करके वो जितने भी फ्री रेडिकल सेल्स है उसको अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो फ्री रेडिकल सेल हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इन जो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली कन्वर्ट हो जाते हैं हेल्दी सेल में, तो उनको जरूरत अभी नहीं है कि दूसरे से फिर स्टील करो। तो जो हेल्दी सेल है वो हेल्दी रहेंगे। ऐसे करके बॉडी का पार्ट अपना रिपेयर होना शुरू हो जाता है, जैसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। और ये सिर्फ फ्री रेडिकल्स को ही ठीक करती है, या उसको ही उसके ऊपर ही काम करती है। हमारी बॉडी में जो यूजफुल फ्री रेडिकल्स भी है, सुपर ऑक्साइड वगैरह जो यूजफुल भी है, उसका काम ये बढ़ाती है और अच्छी तरीके से काम करे, ताकि वो लोड उसका कम हो जाए। तो सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर वो इंटेलिजेंस है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके पास भी इंटेलिजेंस है कि कौन अपना कौन पराया पता चलता है। तो जो हार्मफुल है उसके ऊपर ही काम करती है, जो अच्छा है उसको और प्रमोट करती है। जैसे एनएसआई है, जो लीडर्स भाग रहे हैं उसको और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं है तो उसका और ज्यादा ट्रेनिंग लेते हैं, तो ताकि वो अच्छे लीडर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जस्ट कंपैरिजन, एक तरीके से एक छोटा सा ब्रीफ था। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हो, आज सुबह इस प्रोग्राम को करीब 850 लोग जो अटेंड कर रहे हैं, और ये 850 लोगों ने शायद ये सुना होगा कि ये जो बाहर की दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जो विदाउट एक्सपीरियंस किए इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अंदर उनके शरीर में गया ही नहीं है, और अंदर जाके तो उनके बॉडी में एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है ये बिना जानकारी लिए, बाहर कोई धातु ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, रॉड ले लो, नींबू डाल दो, मिर्ची डाल दो, ये बाहर तुम्हारा ये ऐसा कर देगा। मेरे दोस्तों, बाहर के प्रभाव को आप एक बार के लिए दिखा सकते हो, लेकिन कहीं वो बाहर का जो प्रभाव है वो अंदर जाके वैसे ही अपने शरीर को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, शायद इंपॉर्टेंट वो है। आज एनएसआई टीम में जिस तरीके से मैडम ने शेयर किया, मेरे दोस्तों, हमारे पास 400 से ज्यादा डॉक्टर्स। मैडम और कुछ बातें बोले उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको। किसी भी व्यक्ति को अगर
इस टॉपिक पे डिस्कस करना हो, इस टॉपिक पे डिबेट करना हो कि ये क्यों हमारे लिए ये मशीन इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट केवल करूंगा आज के दिन कि कोई भी अपना फाइनल कंक्लूजन दो उससे पहले, सब लोग ध्यान से सुनना, जो लोग मार्केट में मुझे शायद सुनोगे इन फ्यूचर, कोई भी अपना मार्केट में कंक्लूजन दो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग 2 लाख लोगों ने अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए मशीन अपने घर पे लगाई है, उनको एक साथ उनके डिसीजन को जीरो करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी फाइनल कंक्लूजन मैसेज मार्केट में पास करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको नहीं जानकारी है तो उसकी जानकारी लें, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो आपसे मैं ओपन चैलेंज करता हूं, रिपीट कर रहा हूं, और आपसे मैं ओपन चैलेंज करता हूं। 400 डॉक्टर्स की टीम है जो आज इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ एनएसआई टीम के पास 400 डॉक्टर्स हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी समय, जगह आप चुनो, प्लेटफॉर्म आप चुनो, मीडिया आप चुनो, आपके साथ हम लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास सॉलिड और वैलिड पॉइंट है तो उस डिबेट में आप हमको बताओ, और अगर इस बात का कमिटमेंट लो कि अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ पुख्ता नहीं है और आप हमारी डिबेट को, हमारी जो है उस सारी बातों को सही मान रहे हो, तो कमिटमेंट लो कि पब्लिक में और मीडिया में आप हमारे कैंगन को एक्सेप्ट करोगे। अगर हिम्मत है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर लेना इस पर्टिकुलर जो है टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने के लिए। कोई भी फाइनल कंक्लूजन दो उससे पहले, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं। आज 55,000 की मेरी टीम है, उसके अंदर कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे इंजीनियर्स हैं, कई सारे आर्किटेक्ट्स हैं, कई सारे रिनाउंड बिजनेस ओनर्स हैं। इन्होंने अपने मेडिकल एडवाइजर से कम्युनिकेट करने के बाद ही इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है। तो प्लीज आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, आप कोई भी फाइनल कंक्लूजन दो उससे पहले जरा इसकी पूरी जानकारी रख लो। मैम थैंक यू सो मच। कुछ और कंक्लूड करना चाहते हैं? एक ही मैं वही बोलना था कि 140 करोड़ की लोक संख्या में 1 या 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति बोलते हैं, उंगलियों पे गिनने चुनने वाले, हाँ। उसके बातों में मत आना। इसके लिए ठोस उनके पास भी रिसर्च स्टडी है। लोग आपसे भी पूछते हैं कि रिसर्च स्टडी बताओ कि इसका रिसर्च हुआ है क्या, डबल ब्लाइंड रिसर्च हुआ है। यू आस्क रिसर्च पेपर, कितने लोगों के ऊपर आपने इसका रिसर्च किया है, और वो डबल ब्लाइंड मेथड से होना चाहिए कि यहाँ पे डबल ब्लाइंड मतलब जिसने कॉपर यूज किया है, जिसने कॉपर नहीं यूज किया, ऐसी स्टडी होती है। फिर इसमें क्या बदलाव आया कॉपर लेने के बाद, और ये कॉपर नहीं लेते थे उसमें क्या फर्क आया। तो ऐसा अगर रिसर्च पेपर है तो प्लीज प्रोवाइड दैट। ये कि इतना ही कॉमेंट आप भी वहां पे डालते हैं वो होता है। और ऑक्सीडेशन, जो मेटल्स है उनका तो बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होता है। अभी मेटल्स का ऑक्सीडेशन कैसे, जैसे आयरन हमारे बॉडी में है ज्यादा, तो आयरन जल्दी से होता है ऑक्सीडाइज, तो केंगल लेते हैं तो एनीमिया भी कम होने लगता है क्योंकि आयरन वो फ्री हो गया अभी। सेकेंड है, आप देखते हैं मतलब ऑक्सीडेशन कैसे हमको पता चलता है कि वो कलर चेंज होता है ना, जैसे लोहा जंग पकड़ता है तो ब्राउनिश हो जाता है। आपने देखा होगा कि कॉपर का वेसल को भी ऐसे रखेंगे तो उसका कलर चेंज होता है। वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। जैसे सिल्वर भी है, उसका कलर चेंज होता है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो आप समझो वो इतना सारा बॉडी में गया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया। एक्सेस वाला कॉपर है या जो भी मेटल, हेवी मेटल पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, और जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके बहुत सारे लोगों के एक्यूट रीनल फेल्यूर्स हो गए हैं, या फिर एक्यूट डेथ प्रॉब्लम्स भी हो, मतलब इंस्टेंट डेथ भी हो गई जब बॉडी ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया है। तो ये इतना ज्यादा जाएगा अंदर, वो ऑक्सीडाइज होगा तो कितना बड़ा दिक्कत आ सकता है। इतना ही सोचना, अंधे बनकर मत करना, आंख खोलना, पढ़ना। कोई बोल रहा है, अच्छा भी बोल रहा है तो भी जज करना। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, अच्छा बोलते हैं तो हमको डाउट आता है, बुरा बोलते हैं तो तुरंत हम विश्वास करते हैं, हाँ ऐसा होता है, क्योंकि हमारे मन में ही चोर होता है कि ऐसा तो नहीं है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। नॉलेज लो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज लो, और फिर रिसर्च पेपर मांगो ना। बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स है, उसके रिसर्च पेपर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्सेस कॉपर का बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, और कर लो, क्रॉस चेक कर लो।
वाह पहले बिफोर फॉरवर्ड। थैंक यू। वाह वाह, लवली लवली लवली। और मैम सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ये दुनिया के 153 देशों में आज रॉबर्ट जी राइट जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो अपनी किताब के अंदर इसको रिकमेंड करते हैं। हिरोमी शिनाया जो इतने बड़े डॉक्टर हैं, एलिजाबेथ यूनिवर्सिटी के चीफ हैं वो, राइट, आज जो है इसके बारे में वो रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर डेव कारपेंटर जब इन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया तो उन्होंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो किताबें इस प्रोडक्ट के बारे में लिख दी। उसका नाम ही उन्होंने लिखा चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। जब कुछ नहीं मिला कंपेयर करने के लिए रॉबर्ट जी राइट को, तो पेज नंबर 168 आप स्टडी करो जो मैडम ने बोला, आप पढ़ाई करो तो आपको पता चलेगा। नहीं है तो बताओ, हम आपके घर पे बुक भिजवाते हैं, राइट। उन्होंने बोला अपने किताब के अंदर पेज नंबर 168 के सेकंड पैराग्राफ में, इफ आई वर लुकिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज SD501 मेड बाय नाजी कंपनी। I've explained most of my reasoning for this decision in earlier comments. The versatile function of SD501 is rather expensive at just $4,000, but worth every penny and simply the Rolls-Royce of water ionizer. जब he like जब when you're not having anything to compare, like he compared with Rolls-Royce. उन्होंने Rolls-Royce के साथ इस चीज को कंपेयर किया। और यूं ही मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, नहीं उनके कुछ मिलता है। नॉर्म्स होते हैं, दे हैव टू मेंटेन, और उसका एवरी ईयर क्वालिटी चेक होता है। मतलब एक बार उनको दे दिया मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट, हाँ। तो वो लाइफ लॉन्ग यूज नहीं कर सकते हैं, उसका भी उनको मेंटेन रखना पड़ता है क्राइटेरिया, उसका क्रॉस चेक होता है। जो पहले उन्होंने दिया था ये सर्टिफिकेट मिलने के वक्त, वो अभी भी वही मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड सील सर्टिफिकेट यूं ही नहीं मिलता है, दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक बार मिला और भूल गए ऐसा नहीं है, स्टैंप लग गया तो चले गए। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट योर सेल्फ। और अपने ऊपर जो रिजल्ट आए वो देखो ना, जो भी इस्तेमाल कर रहा है केंगन, उनको कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने 100% प्रोटोकॉल फॉलो किया है और आपको एक भी बेनिफिट नहीं मिला है। परफेक्ट। हाँ, अलग बात है कि उसके बाद आप अलग बात है कि आप जो है कैंगन पानी पी रहे हो और उसके बाद में बोले गर्मी चालू हो गई, 2 ग्लास कैंगन पानी पिया, उसके बाद में 1 लीटर जाके पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी बॉडी में घुसा दिया। हाँ, तो वो नॉर्म्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, फायदा करेगा। वो तमाम सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को यूज करके इतना टाइम हो गया सर, मेरे को तो ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। कहां से असर दिख रहा है? तुम उस असर को बेअसर कर रहे हो और फालतू चीजें डाल के। सर यहाँ पे एक ही मैं बहुत वक्त हो रहा है, लेकिन ऐसा मैंने पाया है, अगर कोई बोलता है ना इतना फायदा नहीं है, तो मैं होम विजिट करती हूँ। कहाँ ना कहाँ लूपहोल है, कहीं ना कोई लीकेज है, तभी डिफरेंस नहीं आता है। और फिर मिलता ही है। इधर वो लाइव वाटर नहीं ले रहे हैं ग्लास के। एक मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सॉरी, मेरे टीचर खुद के प्रोफेसर, उनको घर में मैं गई थी, उन्होंने बोला कांच के इसमें ऐसे रखा था, उन्होंने पानी भर के कांच में जार में, और बोला कि हम इतना भर भर के नहीं रखते, उतना ही 1-1.5-2 लीटर का जार था, उतना ही लेते, वो खत्म होगा तो ही निकालते। मैंने जब लाइव वाटर का बोला, फिर मैं गई नजदीक, तो वो ऐसा जार जिसमें ऐसा छोटा सा माउथ होता है और उसके ऊपर स्टील का ढक्कन है। मैंने तुरंत ORP निकाला, चेक करवाया, 0 ORP। कैसे रिजल्ट आएगा? एक्सपोज हो रहा है, मतलब आप बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टोरेज भी अच्छे नहीं कर रहे। मतलब ग्लास या प्लास्टिक बोलते, उन्होंने ग्लास में रखा था, लेकिन एयर टाइट नहीं था। तो ये सिंपल चीज है, बट वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है हेल्थ के ऊपर या इल हेल्थ के ऊपर। क्या बात है मैम, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। वो तमाम सारे 2 लाख लोग, जो इसमें से बहुत सारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, दे डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन, बट इवन दो उनके किसी यार दोस्त के कहने पे उन्होंने लिया। मैं रियली में ग्रेटफुल हूँ। तमाम सारे लोग हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, लेकिन आप जैसे भी डॉक्टर्स हैं जो रियलिटी को रियलिटी बोलने की हिम्मत रखते हो, जो केवल बोलते नहीं हो, उन चीजों का पहले इस्तेमाल करते हो, विश्वास करते हो, फिर उस विश्वास को लोगों के सामने लेके आते हो। और यही वजह है कि आज मैंने आपको इनवाइट किया मैम, कि लोगों की थोड़ा
आंखें खोलें, वो जाने, वो समझें कि उन्होंने सही फैसला लिया है। और वो तमाम सारे नए लोग जिसको जानकारी नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, इस यूनिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचाई है, राइट, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में समझ में आए। आपने इतना सारा अपना वक्त निकाला, समय निकाला, और आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने ये चीज बोला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से पूरे एनएसआई परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं एनर्जी कंपनी की तरफ से। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, मेरे दोस्तों, एक बार मैम को सब लोग थैंक यू करें। चैट बॉक्स के अंदर बैकबोन टीम चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए, एक बार थैंक यू करें मैम को कि आप सब लोग हो तो हमारा हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सब लोगों की वजह से हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। आप सब लोगों की वजह से ये लगता है कि हमने जो फैसला लिया है उस फैसले में हम सही साबित हो रहे हैं। हमने जो फैसला लिया अपने परिवार को बचाने का, हाँ मैम, जब हमने खरीदा तो हमारे लिए महंगा था, बिल्कुल महंगा था, मार्केट में सस्ती चीजें थी, लेकिन हमें लगा कि हमारे परिवार की जिंदगी तो सस्ती नहीं है, हमारे परिवार की लाइफ तो सस्ती नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हमारे परिवार को बचा पाए, तो वही पैसा हॉस्पिटलों में देने के बजाय क्यों ना लाइफ टाइम के लिए हमने अपने परिवार के हेल्थ को सही करें, अपने परिवार के जो एक एक व्यक्ति के हेल्थ को हम सिक्योर करें। और यही रीजन है कि ऑफ कोर्स चूंकि इसके अंदर प्लैटिनम है, इसके अंदर टाइटेनियम है, उसकी वजह से हमें महंगा तो लगा, लेकिन हमें ये पता था कि हमारे शरीर से महंगा नहीं है। एंड दैट्स रीजन वी बॉट दिस। सो थैंक यू सो मच इस हिम्मत को बढ़ाने के लिए, इस ताकत को बढ़ाने के लिए। और आपके साथ मैं डॉक्टर तुकाराम सर और हमारे तमाम सारे साइंटिस्ट और जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं, 400 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं एनएसआई परिवार के, उन सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग मौजूद हो, आपने सुना मेरे दोस्तों, करीब अभी इस मीटिंग को 850 से ज्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगा और उनको ताकत देगा, उनको पावर देगा। सो डॉक्टर संगीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंस अगेन लेट्स हैव एन मैजिक सैल्यूट एवरीबॉडी। 1 2 3 गो।